हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं बीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गाइड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी और ये आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फटाफट रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपके एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस आते हैं ना, मिला मिला के मिक्स्ड क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चंस का हम लोग आज के क्लास में रिवीजन करने वाले, प्रैक्टिस करने वाले। आप लोगों से एक ही काम है, एक ही विनती है, एक ही रिक्वेस्ट, जो भी आप मतलब मान लो नोटबुक और पेन लेके बैठना। अगर ये क्लास का फायदा लेना चाहते हो ना, इस सेशन का फायदा जो है लेना चाहते हो, तो आप लोगों को नोटबुक और पेन, चाहे कुछ भी हो, रफ कार्य के लिए कोई भी नोटबुक और पेन आप लोगों को साथ में लेकर बैठिएगा और इसको क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तब जाके आपको इसका फायदा तो हो सकेगा, है ना। तो आप लोगों को करना क्या है, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा मतलब लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अभी तक हमारे इस यूट्यूब फैमिली मैथ्स गाइड को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसका बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ऑल पर कर दीजिएगा, तब आपको पूरा इसका क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचती रहेगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गाइड ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर समय समय पर क्लासेस की पीडीएफ और अन्य जानकारी भी आप लोगों के साथ साझा की जाती है ना। तो आप लोग बहुत अच्छे से है, बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। इसमें आपके लिए सबसे पहला सवाल ये रहे यहाँ पे, और हमें सामने नजर आ रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, मुझे सामने ये नजर आ रहा है। बस कुछ नहीं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ना, ज्यादा जो है सो लोगों तक फैलाइए ना। अगर ऐसी बनी थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पर अभी इस पर क्लास ले रहे, कुछ दिनों के बाद हम लोग डिजिटल बोर्ड पर क्लास लेंगे। अभी आपको यहाँ पर जो इंटरफेस मिल रहा होगा आपको डिजिटल बोर्ड का ही मिल रहा होगा। एक एक चीज मैं ज्यादा लिखता नहीं हूँ, जो भी होता है पीपीटी बना के मैं लाता हूँ और उससे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं, और ये ज्यादा का नहीं है। एसएससी सीजीएल प्री 14 जुलाई 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, फोर्थ शिफ्ट का। तो आइए इसका आंसर हम लोग निकालते हैं, क्या होगा। पहले सवाल को पढ़िए आप लोग ध्यान से, उसके बाद इसका आंसर निकालिए। क्या करा, वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात 8:5 है। क्या है भाई, इनकम और फिर एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, 8:5 है। अगर इनकम और एक्सपेंडिचर, आय और व्यय का अनुपात 8:5 है, अगर इनकम 8 है, एक्सपेंडिचर 5 है, तो सेविंग ना चाहते हुए भी कितना होगा भाई, बोलोगे सर 3 होगा। क्यों, क्योंकि अगर एक्सपेंडिचर में सेविंग जोड़ेंगे तभी तो बनेगा इनकम। चलिए अब कह रहा है कि इनकम में 20% की वृद्धि और व्यय में, एक्सपेंडिचर में 30, इसमें कितना इसको बढ़ाना है, 20%। इसमें कितना उसको बढ़ाना है, 30%। अब देखो 8 का 20% दशमलव में आएगा, तो क्या मैं एक जीरो यहां पर लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। क्यों, क्योंकि रेशियो में समान संख्या से मल्टीप्लाई करने पर उसके मान में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं आते हैं। बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए 80 का 20% कितना, यानी 16 बढ़ जाएगा। 50 का 30% कितना, यानी 15 बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 80 का 20% 16, यानी बढ़ जाएगा इतना, इसका 15 बढ़ जाएगा। अगर इनकम में 16 का इंक्रीज हुआ, एक्सपेंडिचर में 15 का इंक्रीज हुआ, तो सेविंग में ना चाहते हुए भी इसको बैलेंस करने के लिए 1 की वृद्धि होगी। अभी तो यहाँ 15 बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर में, सेविंग में 1 बढ़ेगा, तो दोनों मिलाएंगे तो इनकम में 16 बढ़ेगा। अब देखिए सेविंग में 1 की वृद्धि कहां से, 30 से, तो 100 पे कितना होगा, यही आपसे तो पूछा, उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी।
तो आप 1 0 से 1 0 यानी 10/3 यानी 3 सही 1/3% का क्या होगा, वृद्धि होगा। यानी इस सवाल का आंसर 3 सही 1/3% का वृद्धि होगा। तो आपको आंसर कहां दिख रहा है, ए में किसी में? अब बोलोगे सर ए में दिख रहा है क्योंकि सी तो डिक्रीज यानी कमी है। ए आपका क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर। बात समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक चीज यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं। बोलिए आप सभी की इजाजत है? बिल्कुल आप सभी की भी इजाजत होगी भाई, होगी ही होगी। चलिए इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो आज के क्लास में जो सवाल जो लेकर आया हूं वो आपके अपडेटेड है। 14 जुलाई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी साल का। अगर देखा जाए तो 2 महीना पहले का क्वेश्चन है ना, CGL फ्री का मतलब क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है, ध्यान से आप देखिएगा। 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस और पानी 4:1 में। 2 चीज है, एक जूस है और दूसरा वाटर है। जूस है और दूसरा वाटर है। अब इसका रेशियो कितना है, यानी 4:1 है। बात खत्म। क्या है, यानी एक बर्तन में जूस और वाटर है और इसका रेशियो कितना है, 4:1। मिश्रण को 2:1 इसको बनाना। अब इस मिश्रण को 2:1 बनाने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा, लीटर में। इसमें पानी मिलाई जा रही है। अब इसमें पानी मिलाई जा रही है तो पानी की मात्रा बढ़नी चाहिए, साथ ही साथ इसके जूस में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। यानी जूस आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये चीज आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जूस का गिलास है, उसमें पानी मिला रहे हैं, उसमें जो जूस की मात्रा होगी वो सेम रहेगी, पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि पानी सेम है, जूस आपका घट जा रहा है। भाई पानी मिला रहे तो पानी बढ़ेगा, साथ ही साथ जूस की मात्रा सेम। यहाँ 4 है तो यहाँ भी होनी चाहिए 4। अगर इसको बनाते हैं 4 तो ये बन जाएगा 2। कितना पानी मिलाया गया, यानी 1 यूनिट पानी मिलाया गया। अब ये 1 यूनिट का मान आपको चाहिए कितना होगा, जबकि स्टार्टिंग में जूस कितना था, मिश्रण कितना था, 55 लीटर। तो स्टार्टिंग में ये मिला के कितना होगा भाई, रेशियो 5। रेशियो 5 किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर 55 लीटर के बराबर होगा। तो रेशियो 1 किसके बराबर होगा, तो 11 लीटर के बराबर होगा। यानी उसमें 11 लीटर पानी मिलाई जाएगी। 11 लीटर ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आपका सही उत्तर। इस सवाल का राइट आंसर बन गया सी। भाई कौन सा, सी इस सवाल का सही उत्तर बन गया। बात समझ में आ गया। ये रहा आपका रेशियो मेथड, बेस्ट अप्रोच है, वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच आपका ये। अगर मिश्रण का सवाल पूछा है तो इसमें आपको देखना है क्या चीज कांस्टेंट है और क्या चीज बदल रहा है। इसमें अगर हमने ये जो है सो देखा कि जूस की मात्रा कांस्टेंट है, पानी डाल रहे हैं तो पानी की मात्रा ही तो बढ़ेगी, उस कंसेप्ट पर हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। एक पुलिस वाला और एक चोर, ये आपका सीजीएल का सबसे फेवरेट सवाल है। ये जो है ना, ये जो है हमने इस साल जो सीजीएल प्री का एग्जाम हुआ था, ये प्रश्न हर एक शिफ्ट में है, हर एक पेपर में है। जितने एग्जाम हुए सारे पेपर में। तो इसका मतलब यह एसएससी सीजीएल का सबसे फेवरेट सवाल हुआ, इसको सवाल को पढ़ना है। और यहां पर हम आपको ये बता दें कि अगर इस सवाल में दूरी पूछेगा तो सबसे बेस्ट अप्रोच है रेशियो मेथड। अगर इसमें समय पूछ लिया तो आपको बेसिक अप्रोच से सॉल्व करना पड़ेगा, यानी रिलेटिव स्पीड से सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए, यानी क्या है कि यहां पर अगर देख रहे हैं कि यानी एक मतलब पुलिस और चोर का मतलब क्या है, यानी एक पुलिस कर्मी एक चोर का पीछा करता जो उससे 1250 मीटर आगे, यानी चोर पुलिस से 1250 मीटर आगे है और दोनों का स्पीड दे रखा है। दोनों का स्पीड कितना है, 10।
ये रहा पुलिस और ये रहा आपका चोर, है ना भाई। हाँ ये स्पेलिंग तो है ना इसका जो है सो ठीक बिल्कुल। यानी पुलिस का स्पीड क्या है तो आपका है 10, चोर का है 8, ये रहा स्पीड। आप देखिए यानी पुलिस ने चोर को 1250 मीटर आगे देखा, चोर ने भी देखा पुलिस को। अब यहां से क्या हुआ कि अब यहां से पुलिस भागना स्टार्ट और आगे आगे चोर भागना स्टार्ट। जब वह देखा होगा और जब पकड़ेगा तो वहां तक का समय क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जितने समय तक चोर भागेगा उतने ही समय तक पुलिस भागेगा, तभी उसको पकड़ पाएगा। इसका मतलब है वहां पर क्या हो गया, समय आपका कांस्टेंट। ये रहा स्पीड का जो है सो रेशियो, और यहाँ पर क्या है आपका जो है सो टाइम कांस्टेंट है। तो अगर जो ही समय कांस्टेंट हो जाता है तो दूरी क्या हो जाती है, स्पीड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब स्पीड जिस रेशियो में है उसी रेशियो में दूरी का रेशियो, इसका रेशियो बनाए कितना बनेगा 5:4। यानी अगर मैं बोलूं यानी पुलिस को 5 यूनिट दूरी भागना है तो चोर को 4 यूनिट दूरी भागना है। यानी पुलिस को 5 यूनिट दूरी भागेगा तब पकड़ेगा, लेकिन चोर 4 यूनिट भागेगा। इसका मतलब इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितने का है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस 1 यूनिट। 1 यूनिट वो गैप किसकी वजह से हुआ, क्योंकि चोर पुलिस से 1250 मीटर आगे था। यानी कितना हो जाएगा 1250 मीटर का हो जाएगा ये 1 यूनिट का मान। अब आपसे पूछ रहा है कि पुलिस कर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय करेगा। तो भाई चोर आपका 4 यूनिट दूरी तय करेगा और पुलिस 5 यूनिट। क्योंकि पुलिस चोर से 1250 मीटर पीछे है। चलिए तो 4 यूनिट का मान कितना बन जाएगा, 1250 × 4 बनेगा 5000 मीटर। 5000 मीटर का मतलब हो गया 5 किलोमीटर। यही आपका सवाल का क्या बन रहा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो रहा है इस सवाल का सही उत्तर। सही उत्तर इसका डी है। चलिए किसी को दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए इस सवाल को सॉल्व करिए। बहुत बढ़िया सवाल है भाई, बहुत बढ़िया सवाल है, मस्त सवाल है। ये आपसे पूछा है, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बता दो। कह रहा है सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, सेक प्लस कॉस बराबर क्या दे रखा है 32। अब इसका इसी का पूछा है स्क्वायर। तो आपसे क्या पूछा है भाई, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। अब देख रहे हो इसका स्क्वायर और ये एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। बिल्कुल सही है। अगर देखो अगर स्क्वायर करोगे, अगर आप इसमें दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तब यह क्या बन जाएगी, तो आप देखो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 × सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 32 का स्क्वायर 1024। अब देखो सेक और कॉस कट के 1 हो गया। तो अब आपका इसका जो मान होगा ये 2 उधर आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर 1024 में 2 घटा दीजिए, कितना आंसर बन रहा है, तो 1022 आंसर बन रहा है। 1022 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी में है। बस हो गया। थोड़ा सा इसको स्क्वायर करना था, स्क्वायर करके 2 घटा देना था, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है। क्योंकि सेक का अपोजिट कॉस, कॉस का अपोजिट सेक होता है। ठीक है। चलिए तो इस सवाल को करने के लिए पेन पेपर की भी कोई आवश्यकता आपको जैसे नहीं है, जैसे नहीं पड़ेगी। चलिए अगला सवाल, इस सवाल को सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर क्या है भाई। इसका आंसर क्या है, ये आपका लेटेस्ट पैटर्न पर, एसएससी का सबसे लेटेस्ट पैटर्न है। इस
क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, क्या आपके सामने अपडेटेड कंटेंट में जैसे लेकर आ रहा हूं। चलिए ए बी सी अकेले अकेले कार्य करते हुए 12 15 20, चलिए ए बी सी कितना कितना समय जैसे ले रहा है 12 15 और 20 समय जैसे ले रहा, ये रहा इसका समय, इसकी इफिशियंसी, तो इसका एलसीएम, एलसीएम ही इसका बन जाता है, टोटल वर्क बनेगा 60, ये हो जाएगा 12 25 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, बात खत्म है। अब यहां पर कह रहा है कि यदि वे 4 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य किया, अगर एक साथ कार्य करेगा तो कितना यूनिट कार्य करेगा, तो 5 4 9 3 12, यानी 12 यूनिट एक साथ कार्य करेगा 4 दिन तक, यानी 48 यूनिट कार्य क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 48 यूनिट कार्य क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो कह रहा है कितना कार्य शेष बचेगा, तो यानी जैसे रिक्वायर्ड आंसर टोटल कार्य कितना है 60 यूनिट, 60 यूनिट में 48 कार्य कंप्लीट हो गया, कितना बचा 12, यानी 1/5 भाग कार्य क्या है, अभी भी बचा हुआ है, 1/5 भाग कार्य अभी भी बचा हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आपका राइट आंसर। कौन सा भाई, सी, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल, वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच ऑफ दिस सवाल। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत वाली बात। तो आइए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहे आपके सामने सवाल, इसका आंसर बताना है। इसका आंसर आप लोगों को जल्दी से बताना है, फटाफट बताना है। कह रहा है साइन क्यूब अल्फा प्लस कॉस क्यूब अल्फा, इसका अर्थ है, तो यहाँ पर आपको क्या जो नजर आ रहा है, यहाँ पर आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब नजर आ रहा है। तो अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता क्या, ये तो आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो ये होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या ये बात आप लोगों को याद थी? बिल्कुल आप लोगों को याद थी और याद रहनी भी चाहिए। अब कह रहा साइन क्यूब अल्फा, आप देखिएगा साइन का पावर 3 अल्फा प्लस कॉस का पावर 3 अल्फा बट्टा क्या होगा, साइन अल्फा का प्लस कॉस अल्फा, हो गया, ये हो गया। और ये बराबर क्या होगा, तो साइन क्यूब अगर इसको ए बी मानते तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसमें ए प्लस बी यानी ए प्लस बी, जो ये वाला कटेगा तो केवल ये वाला जो है सो आपका जो रह जाएगा। अगर केवल ये वाला रहेगा, है ना, तो अगर हम इसको उठा के यहाँ पर रख दे तो केवल ये वाला जो है बचेगा। और जो है इसी फॉर्मेट में तो ये है, इसको जो नीचे रखा तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपका हो जाएगा। ए स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और ये माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब बोलो होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू में कट गया इसके साथ। अब इसका आंसर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 माइनस क्या बनेगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यही आपका क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर। तो यानी ऑप्शन नंबर ए क्या बन रहा है इस सवाल का सही उत्तर। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन कौन सा भाई, ऑप्शन जो नंबर ए आपका इस सवाल का सही उत्तर बन रहा है। चलिए बात खत्म है, बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को, एक एक बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल, आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगा। हमारे साथ रेगुलर आप प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलर क्लास आप रिवीजन कीजिए। यानी ये जो है ना, ये सीखने की जो प्रक्रिया है, जो लर्निंग प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे आती है, एक लंबी प्रक्रिया है। धीरे 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 सीखते जाओगे, कुछ भूलते जाओगे, कुछ सीखते जाओगे। तो अगर जो चीज भूलने जैसे लोगो तो उसको एक बार और रिवाइज कर लो। तो यही आपका रिवीजन है, इसी का नाम है फटाफट रिवीजन सीरीज। फटाफट आपके सामने क्वेश्चन आते हैं और इसका आंसर आप लोग फटाफट देते हो।
समझ में आ रही है बात? बिल्कुल किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को होने भी नहीं दूंगा अगर हमारे साथ अगर इस क्लास को रेगुलर अगर अटेंड करते हो। ये अगर आप रेगुलर अटेंड करते हो ना तो ये आपके एग्जाम हॉल के लिए, ये आप जब अगर मॉक लगाते हो तो वहां पर जो है सो आपको ये बहुत फायदा करेगा, है ना, क्योंकि वहां पर भी आपका जो सवाल आते हैं मिक्स्ड आते हैं, अलग अलग अध्यायों से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग अध्यायों से क्वेश्चंस का रिवीजन करवाया जाता है और सारे क्वेश्चंस आपके अपडेटेड पैटर्न पर आधारित होती है जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। एसएससी के जितने सारे एग्जाम है, सारे एग्जाम के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ अगर रेलवे मतलब सी सेट बैंकिंग सब के लिए ये सेशन आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो हमारे साथ और अपडेटेड कंटेंट के साथ। चलिए, आप लोगों को सेशन अच्छा जो लग रहा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फटाफट रिवीजन सीरीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाने की कोशिश कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गाइड ऑफिशियल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलिए, ये सवाल है आपके सामने, ये सवाल है आपके सामने और इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये बिल्कुल आसान है, सिंपलीफिकेशन का है भाई, सिंपलीफिकेशन का। तो अगर इस टाइप से अगर आता है तो सबसे पहले किसकी क्रिया होती है? का की, भाग का, गुना का, जोड़ का, घटाव का। इसमें ऑफ है तो सबसे पहले ऑफ की क्रिया होगी। तो क्या है? 18 भाग 3 ऑफ 2। तो सब पहले 3 ऑफ 2 करेंगे 6, 18 में 6 से भाग देंगे 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, कितना बनेगा? 15। हो गया, बात खत्म है। देखो, सबसे पहले किसकी होगी क्रिया? ऑफ की क्रिया होगी। तो ऑफ यहां दिख रहा है 3 × 2 6, 18 में 6 से भाग देंगे क्योंकि भाग और गुना में पहले भाग, तो 18 में 6 से भाग देंगे 3 और 3 का गुना 5 में 15। आप देखो प्लस है तो प्लस। तो चलिए, अब उसके बाद क्या है? 72 भाग 18 ऑफ 2। तो भाग और ऑफ में सबसे पहले ऑफ की क्रिया, तो 18 ऑफ 2 यानी 18 दूना 36, तो यानी 72 में 36 से भाग लगाओगे 2 और इंटू आपका 3, 2 तिया क्या बनेगा? 6 बनेगा। बात खत्म। अब उसके बाद है क्या है? उसके बाद है 4 भाग 8 × 2। सबसे पहले भाग का तो आप लोगों को करना क्या है? 4 में 8 से भाग दोगे 1/2 और इंटू 2, 1/2 इंटू 2 क्या बनेगा? 1 बनेगा। तो कितना आंसर बन गया? 20। इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इस सवाल का। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं तो इसमें कोई फ्रैक्शन तो होगा ही नहीं, होगा भाई, क्योंकि भाग है, होगा ही होगा। तो यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 20 आपका राइट आंसर इस सवाल का। चलिए, ये रहे आपके सामने सवाल, बनाइए इस सवाल का आंसर। इसका आंसर क्या होगा? आपसे आप इसमें निकालोगे क्या? अगर नहीं भी पता है तो अगर ऑप्शन को ध्यान से देखो, सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब मुझे आयतन निकालने हैं। इसका मतलब है आयतन आपको जो है सो निकालना। उसमें पूछ रहा है उस पानी की मात्रा निर्धारित कीजिए जो बोतल में ले जा सकती है। भाई, पानी कितनी ले जा सकती है? जितना उस बोतल का आयतन होगा, जितना उस बोतल का आयतन होगा उतना ही पानी ले जाएगा ना। क्या उससे ना अधिक ले जाएगा? कम तो ले जा सकता है जैसे, लेकिन पूछ रहा निर्धारित मात्रा ज्ञात कीजिए। वह निर्धारित मात्रा क्या है कि जितनी पानी उस बोतल में ले जा सकती है उसका आयतन होगा। तो व्यास 12 है, ऊंचाई 21 है, बेलन का आयतन यानी बेलनाकार बोतल है तो बेलन का आयतन। आप बोलोगे सर πr²h। अब देखिए पाई का मान कितना होगा? 22/7। आर का मान कितना होगा? यहाँ पर कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास है तो रेडियस 6 बन जाएगा, 6 × 6 और इसकी ऊंचाई कितनी है? आपका 21 है। मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 21 कितना बनेगा? 22 × 66 इंटू 6 36। मल्टीप्लाई करोगे 6 36 के 6 इकाई अंक 6। ऑप्शन नंबर केवल और केवल एक ही में,
इकाई अंक 6 ऑप्शन नंबर केवल एक ही में है, डी कितना बनेगा 2376 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी आपका सही उत्तर बनेगा इस सवाल का। हो गया, इस सवाल का सही उत्तर बन गया डी। आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता भी जैसे नहीं पड़ी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल को सॉल्व करिए। अगर इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड सर्वांगसम है एल एम आर के। चलिए इसमें दे रखा है त्रिभुज एक्स वाई जेड सर्वांगसम। ये आपका सर्वांगसम का मतलब है दोनों बराबर एक जैसा होना। एल एम आर है, क्या है भाई, एल है, एम है, एल है, एम है, आर है। ये आपका क्या है कि सर्वांगसम है भाई। तो ये आपका दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है, आपके सर्वांगसम है। तो अगर आपका दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो यानी दोनों त्रिभुज का सब कुछ बराबर हो जाता है, यानी उसकी जो संगत भुजाएं बराबर हो जाती है, उसकी संगत एंगल होता है वो भी आपका बराबर हो जाता है, संगत जो ऊंचाई है वो भी आपका बराबर हो जाता है, सब कुछ दोनों का बराबर हो जाता है। यानी कब, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो। तब मुझे बताइए संगत साइड अगर सर्वांगसम हो तो एक्स वाई जेड है और एल एम आर है। इसमें एक्स वाई जो होगा आप देखो, एक्स वाई जो होगा वो किसके बराबर होगा, एक्स वाई स्टार्टिंग का दो तो वो एल एम के बराबर होगा, बात खत्म। उसके बाद वाई जेड हमने कैसे लिया, वाई जेड किसके बराबर होगा तो एम आर, इसके अंतिम का दो लिया तो अंतिम किसके बराबर होगा, एम आर के बराबर होगा। और यानी तीसरा क्या होगा, अब लोग क्या एक्स जेड, यानी फर्स्ट और जैसे लास्ट, तो एक्स जेड यानी एक्स जेड किसके बराबर होगा, फर्स्ट लास्ट यहां लिया तो यहां एल आर के बराबर होगा, एल आर। ये तीन चीज आपका क्या होगा, आपका बराबर। अब यहां से पूछ रहा है m प्लस एक्स प्लस पी का मान क्या होगा। तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि एक्स वाई जो है, अब उस फिगर को देखिए, एक्स वाई जो है किसके बराबर है, एक्स वाई आपका 2m प्लस 1 के बराबर है, 2m प्लस 1 के बराबर। किसके बराबर होगा, एल एम के बराबर होगा। एल एम का मान कितना है, आप बोलोगे सर 5 होगा, तो यहां से m का मान कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 2 हो जाएगा। कितना, 1 घटेगा 4, 2 से भाग लगाओगे 2 होगा। दूसरा आपका वाई जेड, वाई जेड किसके बराबर, तो वाई जेड आपका 2p प्लस 2 के बराबर है, 2p प्लस 2 के बराबर होगा। और ये किसके बराबर है, एम आर के बराबर है। एम आर कितने के बराबर है, तो 8 के बराबर है ना। तो ये आपका P इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये उधर जाएगा 6 में 2 से भाग लगाओगे 3 आ जाएगा। P का मान आ गया 3। अब तीसरा क्या है, तीसरा आपका एक्स जेड किसके बराबर है, 7 के बराबर है, बराबर एल आर किसके बराबर है, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। तो यहाँ x का मान 1 जोड़ेंगे, 8 में 2 से भाग लगाओगे 4। अब आपसे क्या पूछा, m x p, m प्लस x प्लस p का मान पूछा है। तो m का मान 2, x का मान 4 और p का मान 3, 4 2 6 3 9 आपका इस सवाल का राइट आंसर। 9 का अर्थ ये हो गया ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बल्ला। चलिए हाँ, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी को दिक्कत बताइए, किसी को दिक्कत हो रहा है क्या, किसी को कोई परेशानी है क्या भाई, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। इसका आंसर आप लोगों को जल्दी बताना है, फटाफट बताना है क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। आपके सामने सवाल है, कह रहा है कि जी वृत्त का केंद्र है, जी आपका सेंटर है सर्कल का, तो फाइंड द एंगल ये सी बी आपका है और ए जी बी
AGB सेंटर पे बना कौन है? AGB क्या है? सेंटर पे बना कौन है? और ACB क्या? परिधि पर बना कौन है? अब हाँ, तो अब यहां देखो AB क्या है? आपका जो है सो चाप है। तो आपका एक होता क्या है कि समान चाप से परिधि पे बना कोण सेंटर पे बने कोण की आधी होती है। अगर मैं आपसे बात कर लेता हूं, ये A है और ये B है और ये सेंटर है, तो यहां से यहां आपका क्या हो गया? ये परिधि पर कोण बन गया G 132 डिग्री। अब इसी समान चाप से परिधि पर ये कोण कितना होगा? ये पूछा है C। ये सीधा इसका क्या हो जाएगा? एंगल ACB सीधा मतलब सेंटर पे बने कोण का क्या बनेगा? आधा हो जाएगा 132/2 यानी कि 66 डिग्री। सवाल का क्या होगा? राइट आंसर 66, जो आपको ऑप्शन नंबर A फॉर एप्पल में दिख रहा है। A फॉर एप्पल में आप लोगों को दिख रहा है इसका आंसर। बोलिए, बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। चलिए इस सवाल को सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये जो सवाल है आपके सामने, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताना है, फटाफट बताना है। क्या होगा? ABCD में से क्या आंसर होगा? ABCD में से कौन सा आंसर होगा? जल्दी से आप लोगों को फटाफट बताना है। चलिए, अगर हम आपसे बात करें, अगर मैं आपसे बात करूं क्या कि इसमें क्या पूछा? उस स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? अब ध्यान से देखो, उस स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, तो यानी लड़कों का अनुपात क्या है? कह रहा है एक स्कूल में लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:15 है। चलिए 11:15 ये हो गया जैसे लड़का और ये हो गई जैसे लड़की। तो लड़का का जो अनुपात कितना है? 11 है। इसका जो भी आंसर होगा वो है 11 का मल्टीपल होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि लड़का रेशियो में 11 है और आपसे लड़कों की संख्या पूछा है, तो लड़कों की संख्या जो भी होगा 11 से कटने वाला होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो 11 से कटने वाला केवल और केवल ऑप्शन डी, कौन सा? 550। बस वह इसके अलावा और कोई ऑप्शन 11 से नहीं कटेगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपका 11 से नहीं कटेगा। 11 से कटने वाला केवल एक ही ऑप्शन नंबर डी, जो आपका 550 होगा। अगर आप बेसिक से बनाना चाहते हो तो आप देखो, अब यहां पर क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, यानी स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियां 200 अधिक है। भाई कितना अधिक है? आप बोलोगे सर 4 अधिक है। 4 किसके बराबर होगा? 200 के बराबर होगा। 1 किसके बराबर होगा? 50 के बराबर होगा। तो लड़कों 11 किसके बराबर होगा? 11 × 50। आपका डायरेक्ट आंसर कितना बना? 550। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी फॉर दिल्ली या देवसेना, अगर बाहुबली मूवी देखी हो तो। चलिए इसका राइट आंसर कौन सा बन गया? डी बन गया। तो आप लोगों को सेशन कैसा लगा? क्या इस सेशन में मजा आया? बिल्कुल आप सभी को मजा आया होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। और आप लोगों को इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच आप लोगों को मिला होगा, क्वेश्चन को हैंडल करने का तरीका आप लोगों को यहाँ पर मिला होगा। अगर ये सेशन अच्छा जो सो लगा होगा तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों यारों संबंधी सका संबंधी जितने भी आपके संपर्क में है सबके बीच मतलब सेशन को साझा करने की कोशिश कीजिएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस सेशन को साझा जरूर कीजिएगा अपने रिश्तेदारों के साथ, संबंधियों के साथ, आपके संपर्क में जो भी है जो इस सेशन का फायदा लेना चाहते हैं उन सब के बीच। चलिए, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा जो लगा होगा। तो इसी के साथ एक नई सोच, एक नई उमंग, एक नए उत्साह, नए ऊर्जा के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।